आज 6 मार्च 2021 को हम गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ मौजूद हैं और ये गुरुद्वारा महिंगापुर यूपी ये सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी, चरण सेवक संत बाबा घोला सिंह जी, मुख्य सेवादार बाबा गुरनाम सिंह जी, इन लोगों की तरफ से लगातार जो आज किसान आंदोलन का 100वां दिन है, चाय पकौड़ा द लंगर का आयोजन लगातार हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गुरुद्वारा के कमेटी की तरफ से जो लंगर चलाया जा रहा है उसकी तरफ से यहाँ पर सेवादार लोग मौजूद हैं और चाय नाश्ते का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे ख्याल से जो भोजन वगैरह की व्यवस्था का भी इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर बाबा जी, अभी जो आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये गुरुद्वारा की तरफ से हो रहा है? जी, गुरुद्वारा की तरफ से हो रहा है। गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है। बाबा नानक की कृपा से हो रहा है। अभी आप लोग कितने दिन तक चलाएंगे? चाहे साल भर चले, साल भर चलाएंगे हम तो। साल भर चले, साल भर चलाएंगे। साल भर चले, साल भर चलाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद। चलिए। कह रहा है कि कमजोर पड़ रहा है किसानों का आंदोलन। ये सरकारी और फेक मीडिया इस तरीके के गलत समाचार देता है। आज 6 मार्च 2021 को आप देख सकते हैं कि प्रातः का अभी 7 भी नहीं बजा है और ट्रैक्टरों से किसानों का आना यहाँ पर जारी है। किसानों का आना जारी है। आंदोलन मजबूत होता जा रहा है और आंदोलन दिनों दिन मजबूत भी होगा। आप इधर आ जाओ। अरे वो भैया जो अनशन पे जा रहे हैं इनका आप आ जाइए, अभी आप आ जाइए। प्रदेश की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा एकता मोर्चा गाजीपुर की का जो आंदोलन चल रहा है, क्रांतिपल न्यूज़ की तरफ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भोजन और चाय की व्यवस्था होती है लगातार सभी लोगों ने चाय पिया है, नाश्ता किया है। अभी भी चाय और ये करारा जो नाश्ता में रखा हुआ है और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसका प्रसाद जो लोग लेना चाहेंगे उन्हें प्रसाद मिलेगा। हाँ, जो अभी हाँ जो मांगेगा, जैसा मांगेगा वैसा उसको दिया जाएगा। अच्छा, अभी जब घोटाई होने जा रही है। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं अभी। चलिए। नहीं वो यहाँ से आए हैं जी। कहाँ से? पंजाब से आए हैं। पंजाब से हैं। यहाँ मेरी कोई जमीन नहीं है जी। आपकी कोई जमीन नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, लाडली फौज है। अच्छा, फौज है। फौज पाशा की चक्रवर्ती फौज। हाँ, सेवा करते हैं जैसे भाई कन्हैया जी ने सेवा की थी। हाँ, पानी भी पे मलम पट्टी भी की है। सांझे है, सब दे सांझे हैं जी। ते सेवा कर रहे हैं। इंसाफ वास्ते आए हैं जी। इंसाफ दे हम ही हैं जी। किसान नू मजदूर नू इंसाफ मिलना चाहिए, सरकारों नू इंसाफ देना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? आप झुका के ही मानेंगे सरकार को? बिल्कुल, सरकार को झुका के मानेंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार किसकी बनाई हुई है? सरकार हमारी बनाई हुई सरकार। जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार को गिरा सकते हैं। बहुत सरकार को गिरा सकते हैं अगर सरकार ने बात नहीं मानी। क्रांतिपल न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हम कवर कर रहे हैं गाजियाबाद बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का नज़ारा। ये गुरु का लंगर जो आप देख रहे हैं संत बाबा अमरीक सिंह जी की तरफ से, जो पटियाला वाले हैं, यहाँ जो लंगर चल रहा है गुरुद्वारा खटार साहिब शाहजहानपुर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लगातार किसान आंदोलन चलता रहा है उसमें लगातार चाय नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। पता नहीं फिर किस तरीके से सरकार कहती है कब कमज़ोर पड़ रहा है किसान आंदोलन। निश्चित रूप से किसान आंदोलन ना तो कमज़ोर पड़ा है और ना ही किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ने वाला है। जब तक इस तरीके से
जब तक ये जज्बा रहेगा अपने आपसी एकता बनाए रखने का, जब तक जज्बा रहेगा किसानों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का इन साथियों का, तब तक निश्चित रूप से किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। बाबा जी बताइए, ये आप कब तक चलाएंगे आप लोग इसको? जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक सरकार झुकेगी नहीं, किसानों की मांग मानी नहीं जाएगी। जब तक वापस नहीं होंगे तब तक चलेगा। जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं, जब तक सरकार झुकती नहीं, जब तक किसानों को न्याय मिलता नहीं, जब तक गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान, तब तक सेवा देते रहेंगे ये गुरु के सेवादार। यज्ञनारायण तिवारी जी। तिवारी जी, आपने अभी कमेंट किया कि मोदी सरकार का कम डाउन शुरू हो गया है, किस आधार पे आप कह रहे हैं? उसकी जनप्रियता बहुत तेजी से घट रही है जी। एक ग्रामीण स्तर से माने इसको बिल्कुल अब नकार है। पश्चाताप के अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। पश्चाताप कर रहे हैं लोग। मोदी जी आपको वोट दे करके संभल जाएं, सुधर जाएं, सुधार लेंगे। अगर सुधारेगा नहीं तो किसानों के खिलाफ सुधारेगा नहीं तो सुधार लेंगे। जैसे सुधारेगा वैसे सुधार लेंगे। पारित किया है उन्हें वापस ले लें। इसी में आपका भी हित है, देश का हित है, किसानों का हित है, अन्नदाताओं का हित है और अन्न खाने वालों का हित है। बताएं भाई साहब, क्या बताऊँ? आप अपना परिचय दीजिए। कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश के भोपाल के पास रायसेन जिला है जी, वहाँ का रहने वाला। क्या शुभ नाम है आपका? पंडित वीरेंद्र कुमार उपाध्याय। 3 महीना हो चुके हैं। वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी, आप यहाँ आंदोलन में कब से हैं? 3 महीना हो गए। पूरा 3 महीना हो गया। लोग आपके साथ आते हैं जाते हैं? हाँ, बीच में आते जाते रहते हैं 15-20 दिन में। अच्छा। जरूरत पड़ती 2-4 दिन घर। अच्छा, आप या स्वास्थ्य के कारणों से। भूख हड़ताल पर भी आप बैठ चुके कि नहीं बैठे? मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठा, मैं तो खाने आया हूँ, लंगर मिल रहा है। नहीं, आपका जो किसान आंदोलन है, जब मोदी खा रहा है, योगी खा रहा है, पूरे देश को बेच के खा रहा है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हम भोजन क्यों नहीं खाएं? नहीं, भोजन करें। गुरु का लंगर चल रहा है। नहीं, मैं दूसरा सवाल मैं समझ रहा, मैं मजाक में कर रहा। मंच पे माँ एकादशी के दिन बैठेंगे, जिस दिन 11 आएगी। अच्छा, एकादशी के दिन व्रत हो जाएगा। आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या कहेंगे किसानों से, देश के किसानों से? इस समय क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार तो निरंकुश हो गई है, जबकि जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के द्वारा बनाई सरकार जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। ये उद्योगपतियों के और कारपोरेट गिने चुने लोगों के गुलाम बन गए हैं और मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। किसानों से क्या कहेंगे जो देश के यहाँ जो किसानों से क्या कहना? किसान तो कुछ समझ रहा है। यहाँ किसान मौजूद है, देश के कोने कोने में भी जो किसान घरों में मौजूद है, घरों के अंदर हैं, उनसे कोई अपील करेंगे आप? किसानों के जो नेता हैं वो किसानों से अपील कर रहे हैं, लेकिन किसान खुद समझा। किसान तो सरकार। आप क्या अपील कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये काले तीनों कानून उद्योगपतियों के हित में और आम जनता, पत्रकार, नौकरी पेशा जो भी लोग हैं सारे भूखे मर जाएंगे। जब हमारी मिट्टी की कोठियों में अनाज रहता है तब भी किसान मर रहे हो, किसान मार रहे थे, क्या हो बताओ? चलिए, हाँ, इधर इधर देखिए, आपको क्या उपाय बिखर चुके हैं हम सब। क्या होना चाहिए? कैसे बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। आपका जज्बा है, किसानों का जज्बा है, किसानों का हौसला है, किसानों की एकता है। सरकार को झुकना है, सरकार को टूटना है, काले कानूनों को वापस होना है, किसान को जीतना है। सब बचेंगे, आप बचेंगे, हम बचेंगे। जय जवान जय किसान। जब सुनवाई आ जाएगी तभी तो चूल्हा ठंडा होगा, तब तक तो शरीर व्याकुल है। हाँ, तब तक कल नहीं आ रही। व्याकुल तो है, आप थके तो नहीं ना? थके तो नहीं, थके ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना हारेंगे। जब तक सांस है तब तक अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे। जय जवान जय किसान जय इंसान। ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ ये मुक्तिकांत जी रूरल केला उड़ीसा से प्रोड्यूस किया है इन्होंने। और इस दृश्य को देख के ही आप पूरी बात समझ जाएंगे कि ये खेत आप देख पा रहे हैं और इसके हल का जो मुट्ठा है वो सूट बूट वाले बाबू साहब ने पहन रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये देश का बहुत बड़ा पूंजीपति है और ये धरती का मालिक किसान आप देख पा रहे हैं। इसी से आप समझ जाएंगे कि जो धरती का मालिक है उसको जैसे जानवर से हल और बैल से जैसे खेती की जाती थी,
और हमारा किसान पीछे पीछे चलता था, हल को बैल खींचते थे। आप इसको देख के समझ जाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भारत सरकार का कानून है, इसी से आप समझ जाएंगे कि ये जो पूंजीपति हैं वो किसान के ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। वो हल पकड़ेंगे और किसान बैल की तरीके से हल को खींचने का काम करेगा। ये मूर्ति यही संदेश दे रही है। समझ जाएं, सावधान हो जाएं, देश के किसान समझ जाएं, जवान समझ जाएं, देश के इंसान, वरना होना है गुलाम। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो पूंजीपति होंगे, जो दृश्य में आप देख रहे हैं कोट बूट सूट वाले, और ये किसान को देख रहे हैं फटेहाल, जो आज खेती का मालिक है, जो धरती का मालिक है, वो धरती को बैल की तरीके से हल को खींचेगा, मजदूरी करेगा, बंधुआ गुलाम हो जाएगा, पूरे तौर से उसकी खेती उसके हाथ से निकल जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। गाजीपुर बॉर्डर हमने अभी आपको लगातार यहाँ का दृश्य दिखाया। आज 6 मार्च 2021 है और अभी लगभग 7:30 पौने 8 बजने वाला है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरे तौर से इसे कह सकते हैं कि अस्थायी किसान नगर बन गया है। किसानों का जो आंदोलन है उसको आप देख पा रहे हैं। हम आप निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा दिखाइए कि बॉर्डर को जो मेन हाईवे है उसका बॉर्डर तो सील ही है, उसके नीचे का जो हिस्सा है उसको भी पूरे तौर से ब्लॉक कर रखा है कि कोई आदमी दिल्ली की तरफ जा न पाए, कोई आंदोलनकारी दिल्ली को कूच न कर पाए। इतनी बंदिशें, इतना भय, इतना डर क्यों है सरकार को और क्यों रुकना नहीं चाहती है सरकार? क्या घमंड है? क्या सिर्फ बहुमत का घमंड है? और बहुमत का घमंड आज तक किसी का रुका है, किसी का टिका है? जो आज भारत सरकार अति घमंड में है, अति उत्साह में है। अगर भारत सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो सरकार का नुकसान क्या होने वाला है? सरकार का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर किसान कह रहा है, अगर देश का अन्नदाता कह रहा है कि किसान विरोधी कानूनों को वापस ले लो, इन किसानों ने इन कानूनों की कोई मांग नहीं की थी। किसान सुधार के नाम पर लाए गए तीनों कानूनों के खिलाफ है देश का जनमत, देश के किसान। इसलिए हो जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी सावधान। जय हिंद। चल ही रहा है और मंच पर चलने वाले आंदोलन में इसका जो रूप बदला गया है, धरना भी चलता है और लगातार कुछ किसान भूख हड़ताल पर भी बैठते हैं। आज भूख हड़ताल पर बैठने वाले जो लोग जा रहा है, जो जत्था जा रहा है, उनमें एक साथी हमारे सामने मौजूद है। क्या नाम है भैया जी? राजकुमार पथिक, कहाँ के हैं? जिला महासचिव किसान मजदूर सभा प्रयागराज। प्रयागराज से जो जिला महासचिव हैं किसान मजदूर सभा के, इनके आप देख सकते हैं पूरे तौर से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का स्टिकर भी लगा रखा है अपने कपड़े पर। आप जो है आज भूख हड़ताल पे बैठे? आज भूख हड़ताल पे बैठे। आज भूख हड़ताल, इसके पहले भी एक मंगलवार को मैं बैठ चुका हूँ। मंगलवार को भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। 24 घंटे की भूख हड़ताल पे क्या अपील करेंगे किसानों से और क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से मेरी यही अपील है कि हम भूख हड़ताल पे लगातार क्रम में बचते रहेंगे जब तक कि खेती का 3 कानून वापस नहीं होता, तब तक लगातार मेरा आंदोलन चलेगा। देश के किसानों से क्या कहना चाहेंगे? देश के किसानों से आंदोलन के मेरा जज्बा है कि पूरे देश के किसान, नौजवान, मजदूर सारे लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन को लड़े, इस देश की आज़ादी के लिए अपने सवाल को उठाएं, खेती के कानून को वापस कराने तक जारी रखें। खेती के कानून को वापस कराने तक जारी रखें संघर्ष। अगर किसान जीतेगा तो देश जीतेगा, अगर इस बार किसान हार गया तो पूंजीपतियों का देश पे कब्जा हो जाएगा, वो देश गुलाम हो जाएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। नमस्कार साथियों, आज 6 मार्च 2021 को हम किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर नई दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की संचालन समिति के सदस्य कामरेड धर्मपाल जी के कैंप में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल प्रातः का समय है और जैसे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक साथी मौजूद हैं, आंदोलनकारी हैं
एक बार और भी पहले से आ चुके हैं यहाँ पर सोनू कश्यप जी, सोनू सक्सेना जी, सॉरी सोनू सक्सेना जी, नाम में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सोनू सक्सेना जी। कहाँ से हैं भैया जी आप? हम जिला पीलीभीत अमरिया लाहौरगंज। पीलीभीत अमरिया लाहौरगंज। तो अभी जिस तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग देश के हित में, समाज के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर आपके सामने एक जो प्रसंग हम दिखाएंगे कि आपको भी सुन के हैरानी हो जाएगी कि ये सोनू सक्सेना जी एक हाथ से विकलांग भी हैं और यहाँ दिल्ली नगर निगम की जो बसें हैं, इनके जो कंडक्टर्स हैं, उनकी मनमानी आप सुन के आपको भी आश्चर्य हो जाएगा कि इस नौजवान के साथ कल किस तरीके की घटना हुई। कहाँ के लिए जा रहे थे आप? हम वहाँ के लिए जा रहे थे, लाल किला के लिए। लाल किला के लिए। कहाँ से बैठे थे? हम यहाँ आनंद विहार से बैठे थे। आनंद विहार से बैठे थे। क्या किराया बताया था उनसे? किराया उन्होंने 10 रुपये बताया, फिर चेकिंग वाले आए, वो कह रहे 15 रुपये किराया है। हमने कहा आपके कंडक्टर की गलती है, तो उन्होंने नीचे उतारा, उन्होंने कहा लाओ पैसे, तो 200 रुपये छीन लिए। 10 रुपये का किराया था बता के, और जब चेकिंग वाले आए तो कहने लगे नहीं 15 रुपये दो। तो उसने कहा कि नहीं गलती कंडक्टर की है, 15 नहीं होता है। तो बस वालों ने जो है जो चेकिंग टीम थी बस से नीचे उतार के 10 किराया 15 किराया 10-15 किराया के बजाय इस नौजवान से 200 रुपये छीन लिए। एक तरीके से इसे कहा जा सकता है कि ये छीनना क्या हुआ, एक नौजवान के साथ, विकलांग नौजवान के साथ लूटना हो गया और इसका 200 रुपया लूट के बस चली गई। रुकी नहीं रुकी नहीं, वो लोग भी चले गए, दूसरी बस में बैठ गए। अच्छा, दूसरी चेकिंग वाले दूसरी बस में बैठ गए। उनके पास मशीन थी। अच्छा, चेकिंग मशीन थी। तो आपको रसीद भी नहीं दिया 200 रुपये? नहीं, रसीद भी नहीं दी, खाली पैसे छीन लीजिए। पैसे छीन लिए। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आप साफ़ सुथरा प्रशासन देने की बात कर रहे हैं, फिर इस नौजवान के साथ इस तरह की वारदात हो रही है। निश्चित रूप से ये एक नौजवान के साथ होने वाली वारदात नहीं है। निश्चित रूप से चेकिंग के नाम पर यात्रियों को लूटा जाता होगा, तभी तो इस नौजवान के साथ घटना हुई। ये घटना एक घटना नहीं है, एक प्रेरणा है। ये घटना नहीं है, एक सबक है उन लोगों के लिए जो साफ़ सुथरा प्रशासन दिल्ली में होने का दावा करते हैं। जय हिंद। ये कौन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भाई? भारतीय किसान यूनियन ग्राम पुरबलियान, ब्लॉक शाहपुर, मुजफ्फरनगर से। यहाँ पर भी जो भोजन और लंगर का जो इंतजाम है वो चलता रहता है। यहाँ पर यहाँ के प्रबंधक साथी सेवादार, क्या शुभ नाम है भैया आपको? नीरज बालियान जी मौजूद हैं। हम आपसे भी बात करते हैं। बालियान जी, आपका ये जो कैंप है जो जिसपे आप खड़े हैं, ये कितने दिन से चल रहा है? इसे 1.5 महीना हो गया जी। 1.5 महीना हो रहा है। अभी आप कब तक चलाएंगे इसको? जब तक आंदोलन चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सरकार नहीं मानेगी। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलेगा। आप तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। आप ये भी मानते होंगे कि बहुत सारे किसान अभी भी एक बार भी यहाँ तक नहीं आए होंगे, तो इससे आप क्या अपील करेंगे? नहीं, जो यहाँ पे नहीं आया किसान, वो घर बैठा हुआ सामान बेच रहा जी, चाह रहे सब जी, सब चाह रहे हैं। मन से सब साथ है। मन से सब साथ है। और चलिए, जो मन से साथ नहीं वो किसान नहीं। वो जो मन से साथ नहीं वो किसान नहीं। बालियान जी बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। जो मन से साथ नहीं वो किसान नहीं, और जो वास्तव में किसान है अब तक नहीं आया है, उसे किसान आंदोलन में किसी न किसी रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। यही कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सबकी भागीदारी आ रही बहुत। अब तो मतलब इतनी खुशी हमें हो रही जी जी, जब से हम भी 12 साल से आंदोलन में हैं, जी जितनी कभी नहीं हुई इतना सहयोग किसान और मजदूर भाई सब दे रहे हैं। सब सहयोग दे रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय इंसान।